स्टूडेंट्स, आज एनोटेट टैब के अंदर हम टेक्स्ट पैनल जो है इसमें मज़ीद जो कमांड्स है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और एडिटिंग टेक्स्ट और क्रिएटिंग बुलेट्स और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की बात करता हूँ। मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट है जो एक से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल होगा, उसको हम मल्टी लाइन टेक्स्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं वो एक्सरसाइज फाइल खोल लेता हूँ जिस पे हमने काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फाइल खुली हुई है, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट बोलते हैं, जो कि एक से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल है। तो अब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लगाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट को क्लिक करना है तो आपके माउस के साथ ABC लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको माउस को क्लिक करके और इसको ड्रैग करना है एक साइड पे, और जितना पैराग्राफ आप लेना चाह रहे हैं, जितनी स्पेस आप बनाना चाह रहे हैं, वहां तक इसकी लिमिट दे दें और इसको माउस को जो आपने क्लिक किया उसको छोड़। जैसे आप इसको छोड़ेंगे आपके पास ये एक एडिटिंग एरिया आ जाएगा जिसके अंदर आपने कुछ न कुछ लिखना है। अब इस एडिटिंग एरिया में आपके पास यहाँ पे ये रूलर आ रहा है, रूलर को आप पकड़ के इस तरह इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और रूलर को अगर आपने डिस्प्ले नहीं करवाना तो यहाँ पे आपके पास एक बटन बना हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। तो इसको फिर क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा। जैसे ही आप मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड को एक्टिव करते हैं और आपको उसके लिए जो है वो एक पैराग्राफ की जगह स्पेसिफाई करते हैं, तो आपके पास एक और टैब आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखना है उसको एडिट करना, यानी उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसका साइज बड़ा करना, उसका फॉन्ट करना, उसका कलर जो है वो सेट करना, उसमें उसका स्पेलिंग चेक करना, वट सारी कमांड्स इस पे अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज द लास्ट टेक्स्ट आई एम गोइंग। जैसे ही लाइन खत्म होगी अगली लाइन जो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट का तरीक़ाकार है। और ये नॉर्मल जो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, ये तकरीबन सारी चीज़ें वही इसमें अप्लाई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो कमांड्स है उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसी तरह इसको इटैलिक कर सकते हैं, ये ओवरलाइन आ जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट साइज आ जाएगा, वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, इसको राइट पे, लेफ्ट पे, यहाँ पे भी ये बनी हुई है, आप जरा देखें। जैसे ही मैं जस्टिफिकेशन तब्दील करता हूँ तो जस्टिफिकेशन जो है वो तब्दील हो रही है, मेरा टेक्स्ट जो है वो उसकी अलाइनमेंट तब्दील हो रही है। तो मैं इसको एक दफ़ा जो है वो लेफ्ट जस्टिफाई कर देता हूँ। अब इसमें आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाने का तरीका यार ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऑन कर दें, तो ये बुलेट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और कमांड स्टार्ट की है, वो आपने प्रेस करनी है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट। जैसे आप इंटर करेंगे, सेकंड, थर्ड, अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं और इन पे बुलेट्स लगा देते हैं। आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे, नंबर्ड बुलेट्स अगर लगाने हैं तो वो नंबर आ जाएंगे। अगर आपने सिंपल बुलेट्स लगाने हैं तो ये बुलेटेड आ जाएगा शक्ल में, ये सारा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसका जो है वो बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। लेटर्ड भी आप कर सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, अगर इस तरह ABC उसको लिस्ट बनानी है तो बुलेट्स अगर में लिस्ट बनाने के लिए होता है। अब इसमें आप लोग जो है वो यहाँ पे स्पेस भी, लाइन स्पेस भी छोड़ सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा लाइन, और सिंगल लाइन स्पेस भी इसको दे सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम्स के अंदर भी डाटे को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और कॉलम हम दूसरी जगह पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ से इस कमांड से निकलने के लिए
आपको यहाँ पे क्लोज का एक बटन नजर आएगा, इसको आपने क्लिक करना है, क्लोज टेक्स्ट एडिटर, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब हम एक और जो है वो यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड को एक्टिव करते हुए एक और यहाँ पे एरिया जो है वो लगाते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, अच्छा अब यहाँ पे ये मेरे पास एक एरिया आ गया है, मैं इसको जो है अब कॉलम की शक्ल में देना चाह रहा हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्टैटिक कॉलम 2, 3 जितने भी कॉलम चाहिए वो 3 कॉलम में वो डाटे को मैनेज कर लें। अब अगर आपने इसी डाटे को एडिट करना है, फर्ज करें हम यहाँ पे कोई सिंबल लगाना चाह रहे हैं, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा और यहाँ पे अब आप जो है वो सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्लो लाइन सिंबल है, आइडेंटिटी है, अदर सिंबल्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारा सिंबल्स का जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो सिंबल आपको चाहिए, लेट्स सपोज ए चाहिए आपको, ये थीटा चाहिए, या जो भी इंजीनियरिंग सिंबल सारी इसमें मौजूद होगी, जो आपको सिंबल चाहिए वो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और ऐसे इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद आपने इसको बंद करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल V कर देना, तो वो पेस्ट हो जाएगी वो सिंबल। उसके बाद आप इसमें ना फाइंड रिप्लेस की भी है कि फाइंड आप कुछ करना चाहें, इसको कुछ रिप्लेस करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। हम कहते हैं कि दिस जो है वो दिस को फाइंड करना है और रिप्लेस विद दैट कर देना है, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट करें, ये इसको दिस ढूंढ लिया तो इसको रिप्लेस कर दे, वो इसको दैट कर देगा, ठीक है ना। फिर हम दिस ढूंढेंगे तो वो उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वो दिस जो है वो अवेलेबल नहीं है इस जगह के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल ये वही कमांड है जो कि ऑटो क्या वो हमने वर्ड में पढ़ ली। इसमें हम वक्त एक दफ़ा गाया नहीं करते, आप लोग मेरी जो एक वीडियो है वर्ड की फाइंड एंड रिप्लेस, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें दी हुई है।